अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ना राम बड़े, ना कृष्ण बड़े, ना शिव बड़े। बात तो सही है। देवता के देवता है, कालों के काले, सबके बाप है राम जी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा हो यार, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर, निकालो। डायरेक्टर साहब क्या रिलैक्स यार, यहाँ पे शॉर्ट का हुआ ट्रेड बने लोग आतू बातू बातें कर रहे हैं। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे। 14 साल का कष्ट, ये बड़ी अच्छी बात कही है। कि राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है, यही छिपा था। भगवान राम से बड़ा कौन है? आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान सर्वोत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री राम महाराज जी। हाँ, जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ है? जी मेरा जन्म तो बिहार में है, पर वृंदावन में वैष्णव की कृपा से रहने का कृपा मिली है। भगवान हमें आदेश करो। महाराज जी, पहला प्रश्न ये है कि राम से बड़ा राम का नाम है, या जैसे कि हनुमान जी भगवान के नाम को निरंतर गाते रहते हैं, या कहीं भी भव्य प्रोग्राम हो वहाँ पर सुनने के लिए आ जाते हैं, या जब भगवान श्री राम त्रेता युग में लीला समाप्त करके धराधाम से गए तो हनुमान जी भी साथ में नहीं गए थे, क्योंकि बोले कि जो सुख आपके नाम में है वो आप में भी नहीं है। तो मुझे ये जानना है कि वास्तविक सुख किस में है, भगवान के नाम में है या भगवान में? ताली बजाओ साहब, सुंदर प्रश्न है आपका। आप और दूसरी प्रश्न महाराज जी कि हमें आपसे मिलने की बहुत जिज्ञासा है। मैं 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ पर मिल नहीं पा रहा हूँ। मेरा ये यहाँ कोई पहचान नहीं है, बस मैं एक दास हूँ और दास की यही विनती है कि मैं आपसे मिल सकूँ और आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ। ठीक है, बहुत सुंदर। पहला प्रश्न आपका था, राम जी के चरणों में सुख है या राम के नाम में सुख है? यही कहना चाह रहे थे ना, हम समझ गए। तो शायद इसी में आपका एक और प्रश्न छिपा था कि राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है, यही छिपा था ना। सुनो, राम जी जब तक सन्मुख रहेंगे तब तक आनंद आएगा, लेकिन कोई अपराध बन जाएगा तो अपना मुंह हम राम जी को नहीं दिखा पाएंगे। हमारी दृष्टि, हमारी कुमति कहती हो, शास्त्र कहते हैं राम जी के सानिध्य से ज्यादा राम जी की कथा और राम जी का नाम महत्वपूर्ण है, और राम से बड़ा राम का नाम है। राम जी अगर बड़े होते, ऐसे समझो सेतु पुल बन रहा था, बड़े बड़े बानर भालू पत्थर में, एक में रा एक में मां लिख करके पानी पर तैरा रहे थे। राम जी ने मन में विचार किया कि जब हमारे नाम से पत्थर तैर रहे तो हम अगर डालें तब तो क्या होगा, जरा देखना चाहिए। लेकिन सबके सामने डालेंगे, कहीं पत्थर डूब पुड़ गया, नाक कट जाएगी। तो राम जी, हमने पढ़ा है एक जगह कि राम जी एकांत में गए, एक पत्थर लेके छोटा सा, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, सबको छोड़ दिया कि कोई पीछे नहीं है, हम अकेले ही जाएंगे। राम जी लुकते छिपते समुद्र के दूसरे घाट पर पहुंचे, लेकिन एक जने कभी भी राम जी का साथ नहीं छोड़े। कौन? श्री हनुमान जी। हनुमान जी भी लुकते छिपते आ गए। राम जी ने अगल बगल देखो, कोई नहीं है, और जैसे ही राम जी ने पत्थर को समुद्र में डाला, सोई डूब पड़ गया। राम जी ने यत्र तत्र देखा, किसी ने देखा तो नहीं। हनुमान जी बोले जय सिया राम। राम जी चौंके, हनुमान जी तुम? हनुमान जी बोले प्रभु जहां आप वहां हम। अरे हनुमान जी आप पीछे पीछे क्यों? आपने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी बोले हमने कुछ छोड़ो ही नहीं है, पूरा देख लो। राम जी बोले देखो देख लो, सो कोई देखा, किसी को बताना नहीं। राम जी बोले, हनुमान जी बोले हम तो नाच नाच के बता भी। राम जी बोले बड़े उल्टे हो, तुम्हारे स्वामी जी की बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे कि इनके नाम के पत्थर तर रहे, पर इनने जो पत्थर डालू डुब पड़ गो। हनुमान जी बोले हम तो कथा कर कर बताएंगे, मंच लगा लगा। राम जी बोले बड़े विचित्र, क्यों बताओगे?
हनुमान जी महाराज बोले आ हा। हनुमान जी बोले सरकार, जिसको आप छोड़ दें वो तैर कैसे पाएगा? आप जिसको नाथ छोड़ देते हो वो फिर तैर नहीं पाता, और जिसको आप पकड़ लेते हो वो तैरता नहीं, तर जाता है। इससे ये सिद्ध हुआ राम से बड़ा राम का, अब इससे यह सिद्ध हो गया कि राम के नाम में ही आनंद है। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर। चौथा रई मिलने वाली, अब गड़बड़ वाली बात है, वह हमारे आउट ऑफ रेंज के बाद है, लेकिन आप आ जाना जहां हम निवास में, हम राम राम कर। दोस्तों, अभी आपने सुने धीरेन्द्र शास्त्री जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, कहते तो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार वो त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से? एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर कैसे कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया, कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने। और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि न ठारा, जिसको पृथ्वी भी सारे ये लोग ग्रह भी प्रह भी। तो एक पहाड़ के ठाणते भगवान मान लिया, तो शेष नाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा? और फिर आप ये भी कथा सुनते हो श्री राम के उसमें के द्रोणागिरी उठा कर ले आए भगवान श्री ये हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले। तो इनमें भगवान हनुमान भगवान क्यों नहीं? क्या बताते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि वे हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में सातों समुद्रों को पी लिया था, खत्म खाली कर दिया था इसको। फिर प्रार्थना की तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया। कहते अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए थे, वो क्यों ना भगवान माना। फिर कहते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नागपाश में आगे थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तब बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सरदनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हो। बोलो सतगुरुदेव। जैसा कि आप जी ने रामायण के अंदर सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है बहुत सा, कि समुद्र के ऊपर पुल के बनाने का जो प्रकरण था हम बहुत प्रकार से सुना करते थे। कभी कोई कहता था श्री राम ने समुद्र पर पत्थर उतरा दिए, और कोई कहता था कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। कोई कहता था नल नील के हाथों में एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर डूबते नहीं थे, उससे तैरे। ये था खिचड़ी ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। ये अधूरा ज्ञान था जिसका कोई सिर पैर नहीं था।
अब उस नल नील ते तेरे या श्री राम से तेरे या हनुमान ने उस पर राम लिख दिया उससे तेरे, कोई एक फाइनल तो करो। अब ये फाइनल होगा जब लंका के ऊपर श्री रामचंद्र जी ने चढ़ाई करनी थी उस पर सीता को छुड़वाने के लिए, तो उसके सामने समस्या आई कि रास्ता नहीं समुद्र में, कैसे सेना को लेकर जाऊं। उस समय आपने भी सीरियल भी देखे होंगे, उसमें घुटने पानी में खड़ा होकर श्री राम जी ने 3 दिन प्रार्थना की समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दे। जब नहीं रास्ता दिया समुद्र ने, कहते हैं लक्ष्मण से कहा था लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जो ही उस तीर से समुद्र को फूकना चाहा अग्नि बाण से, उसी समय समुद्र विपर रूप धारण करके ब्राह्मण रूप धारण करके बाहर आ गया और कहा प्रभु हे मालिक मुझे ना फूक, सारी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसमें ना जाने कितने जीव पनाह पा रहे हैं, शरण पा रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, आप आपके भागी बनोगे और फिर ये इतना गड्ढा बन जाएगा आप किसी प्रकार भी नहीं जा पाओगे। आप ऐसा काम करो सर्प भी मर जावे लाठी भी ना टूटे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बोलो वो कौन सा तरीका बताइए कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 आपके सेना के अंदर हैं, शिल्पकार भी हैं, वो उनको उनके गुरुदेव से प्राप्त उनके हाथ में एक शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर भी नहीं डूबते, आप उनका सहयोग लीजिए। नल नील को बुलाया गया, नल नील से पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई करामात है, तो उस दिन वो फोड़ गए, अभिमान हो गया उनमें कि हाँ जी है, कि कुछ ट्राई करके दिखाओ भाई, ट्रायल दिखाओ। नल नील दोनों ने एक एक पत्थर उठाया रखा, दोनों डूब गए, फिर उठा के लाए वो दोनों फिर डूब गए। अब वो असमंजस में पड़ गई या क्या हुआ आज हमारे साथ। उनके मन में ये वहम हो गया, उनके अभिमान छा गया कि यदि हम कोई प्रार्थना अपने गुरु से करेंगे तो ये न सोचेंगे तो शक्ति कहीं और से लेते हैं, इनमें नहीं है। उसी में विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नलनील तुमने गजब कर दिया, तुमने आज अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, जिस करके तुमने हानि करी। याद करो उस परम पिता अपने गुरुदेव को, गुरु को याद करके कोई काम करना चाहिए तब सफल होता है। नलनील भी समझ गए इस बात को। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को गर्भ होता रहता है और वही जानती है उसको कैसे प्रफुल्लित किया जाएगा, रात्रि के समय करवट लेती है तो भी डरती है कहीं दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जा। चलते फिरते भी बहुत सावधानी बरतती है, कहीं पैर ना ऊंचे नीचे में टिक जा और मेरा बच्चा गर्भ नाश हो जा। तो कहते हैं ये भक्ति जिस दिन आपको सत भक्ति सत्संग से पूरे संत से मिलती है, ऐसे आपके अंदर एक भक्ति रूपी लाल आपकी आत्मा में शुरू हो जाता है बनना, और उसको ऐसा सावधानी से प्रफुल्लित करना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को राख यत्न बना और ठेस लगे तो छन्न हुए, तेरी ऐसे भक्ति जावे, नाश हो जाएगी भक्ति का। फिर रोती रह जाती वो बहन, उसका पेटा नहीं भरता, जिसका गर्भ नाश हो जाता है, फिर शुरुआत कभी हो ना हो। तो इसलिए पुण्यात्मा नलनील ने गलती करी, उसकी सजा तुरंत मिली। फिर उन्होंने भगवान परमात्मा को याद किया। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खा लिखी अपार, सिंधु पे चला तिराने वाले। जा सतरे खा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। तो परमात्मा पहुंचे। जब उन्होंने हृदय से याद किया, एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के चारों तरफ परमात्मा ने ऐसे अपनी उस सोटी ते छड़ी ते डंडी ते रेखा खींच दी कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, उठाओ और पुल बनाओ। तब वो पत्थर तेरे थे भाइयों,
अभी तक कोई का राम ने तार दिए, कोई का नील ने तरा दिए, कोई तो हनुमान ने राम का नाम लिख देता है तेरे। हनुमान तो अपना दैनिक क्रिया करा करता, वो तो पत्थर पे वैसे लिख लेता था राम राम राम, ताकि सामने वाले भी देखें। क्योंकि भक्ति जो करनी होती है वो मंत्र काम करते करते करना होता है। तो उस राम राम जाप नहीं था उनका, तो राम को तो सिर्फ सामने वाला पढ़ेगा देखेगा तो भी 2 बार तो राम राम कहेगा। इस तरह वो क्रियाएं थी, बाकी उनसे राम नाम से वो नहीं तेरा था। अब कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया उसने ऐसे कर दिया, किंतु जो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं।